समर कॉलोनी में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग है। मामला 26 मई का है, जहां देर रात एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने मिलकर नाबालिग, जो कि अपनी दोस्त के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट पहुंचा हुआ था, उसको गोली मार दी थी। युवक का पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन बीते दिन उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है। बता दें कि जब नाबालिग अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में गया था, तब कुछ युवक वहां पहुंचे थे तो उसकी दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिस पर नाबालिग ने विरोध किया तो उसके ऊपर गोली चला दी गई थी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में उस वक्त भारी हड़कंप मच गया जब एक घर में अचानक जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि पल भर में पूरा मकान जमींदोज हो गया और मलबे के ढेर में बदल गया। घटना की भयानक आवाज सुनते ही आसपास के लोग डर गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां राहत और बचाव कार्य के लिए तेजी से मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 6 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। फिलहाल मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से ऐसी वारदात सामने आई जिससे सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल एक गद्दा बनाने वाली यूनिट के अंदर काम करने वाले एक मजदूर की कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई। यूनिट में रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान 2 मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों मजदूर दिलबहार और मोहम्मद अशफाक यूनिट में साथ काम करते थे और मालिक के परिसर में ही रहते थे। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अचानक कैंची उठा ली और दिलबहार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में दिलबहार गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद यूनिट में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद अन्य मजदूरों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद अशफाक को हिरासत में ले लिया है और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। दिल्ली के आदर्श नगर के लालबाग इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब घर के बाहर बैठे साहिब नाम के युवक पर बदमाशों ने पीछे से अचानक गोली चला दी। गनीमत ये रही कि साहिब ने ऐन वक्त पर अपना सिर झुका लिया और गोली उसे छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। इस पूरी वारदात का एक हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें हमलावर वारदात को अंजाम देकर भागते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान वहां तैनात बीट हेड कांस्टेबल दिलीप ने गजब की हिम्मत दिखाई और बिना डरे बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ लगा दी। पीड़ित युवक का आरोप है कि हितेश और साहिल नाम के बदमाशों से उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, जो पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। गाजियाबाद के विजयनगर से बेहद भावुक कर देने वाली और इंसाफ की बड़ी खबर सामने आई, जहां एक बेसहारा विधवा महिला को उनका खोया हुआ आशियाना वापस मिल गया। सेक्टर 11 की रहने वाली चंचल नाम की महिला ने पिछले शुक्रवार को जन सुनवाई में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड से मिलकर गुहार लगाई थी कि ताज मोहम्मद नाम के एक शख्स ने उनके मकान पर अवैध कब्जा कर रखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने तुरंत अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई और बिना किसी देरी के सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस अवैध कब्जे को पूरी तरह से हटवाया और मकान को पूरी तरह खाली कराया। इस पूरी कार्रवाई के बाद खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे
और उन्होंने पीड़ित महिला चंचल को उनके अपने घर की चाबियां सौंपी। अपना घर वापस पाकर चंचल बेहद भावुक हो गई और उन्होंने नम आंखों से यूपी सरकार और जिला प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई का दिल से आभार जताया। गाजियाबाद की अवंतिका कॉलोनी के एसके होम्स अपार्टमेंट पे उस वक्त चीख पुकार मच गई जब तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई। आग ड्राइंग रूम और मुख्य दरवाजे के पास इतनी तेजी से फैली कि अंदर मौजूद एक ही परिवार के 4 लोग फ्लैट में ही फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली घंटाघर फायर स्टेशन की टीम 2 फायर टेंडर्स के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और रास्ते में ही फोन पर पीड़ितों से संपर्क कर उन्हें बालकनी में रहने की सलाह दी। फायर कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत एक्सटेंशन लैडर लगाई और धुएं के गुबार के बीच बालकनी में फंसे परिवार के 4 सदस्यों को सुरक्षित नीचे उतार लिया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, जिस पर दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह से काबू पा लिया। इस हादसे में राहत की बात ये रही कि सभी सुरक्षित बचा लिए गए। मुजफ्फरनगर में शोभा यात्रा में बाइक स्टंट और तलवार लहराने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा निकाली गई और आरोप के मुताबिक यात्रा के दौरान कुछ युवकों ने बाइकों से स्टंट कर और तलवार फरसा हवा में लहराकर हंगामा खड़ा कर दिया। इसका वीडियो वायरल होने पर नई मंडी कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से वो हथियार भी बरामद कर लिए जिन्हें शोभा यात्रा के दौरान लहराया गया था। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लगातार गहराती जा रही है। इसी को लेकर गोविंदपुरी में आशा किरण अपार्टमेंट के लोगों ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ओखला जल बोर्ड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मटका फोड़ा, नारेबाजी की और नेता प्रतिपक्ष आतिशी और स्थानीय विधायक सहीराम पहलवान का पुतला दहन किया। लोगों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से अपार्टमेंट में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि उन्हें पीने का पानी प्रतिदिन खरीदना पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी युवा मोर्चा और लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शन के बाद जल बोर्ड अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को प्रतिदिन 1.5 घंटे नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। बुलडोजर के आगे ढहती दीवारें, चारों तरफ फैला मलबा और सुरक्षा के घेरे में चलती कार्रवाई। दिल्ली के शालीमार बाग में दूसरे दिन भी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलता रहा। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है, जिस पर लंबे समय से कब्जा था। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल और पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक प्रभावित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए हैं और अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सरकारी जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए खाली कराने के आदेश दिए गए। हालांकि राहत के तौर पर सरकार ने पात्र परिवारों को 3 लाख रुपए सहायता देने और जरूरतमंद परिवारों के लिए 11 महीने तक अस्थायी फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। फिलहाल चिन्हित निर्माणों को हटाने का अभियान लगातार जारी है। हरियाणा के झज्जर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां गवाही देने की कीमत एक बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दुजाना गांव के रहने वाले 65 साल के विजय कुमार अपने बेटे सुनील के साथ खेत में पानी दे रहे थे। तभी 2 बाइकों पर आए 4 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बुरी तरह जख्मी विजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 साल पहले विजय के बड़े बेटे अनिल की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और विजय अपने उसी बेटे की मौत के मुख्य गवाह थे। सुरक्षा मिलने के बावजूद हुई इस हत्या का शक बरधाना गांव के फरार आरोपी
संजय पर जताया जा रहा है, जिसने कुछ समय पहले अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतारा था। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं और फरार कातिलों को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।